जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूज्ड कार लोन लेना चाहिए या नहीं, यूज्ड कार लोन लेना सही है या नहीं, इस पर कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता है, कितना आपको कितना एज होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, लेना सही है या नहीं है कि न्यू कार लोन ले या यूज्ड कार लोन ले। तो जानेंगे इस वीडियो में, पूरा डिटेल से जानेंगे। पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूज्ड कार लोन, अगर हम बात करें यूज्ड कार लोन की, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आपका अगर सपना है कि कोई एक अपना ड्रीम कार ले, लेकिन आपका बजट नहीं हो पा रहा है, आप उतना में नहीं ले पा रहे हैं, आपका बजट उतना नहीं है, तो अभी जो समय चल रहा है ना, वो सेकेंड हैंड कार का देखिएगा मार्केट अभी बन गया है। मार्केट अभी देखिएगा सेकेंड हैंड कार का ज़्यादा बन गया है। लोग सेकेंड हैंड कार ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, बैंक भी यूज्ड कार लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से बैंक है जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, यूज्ड कार लोन पे इंटरेस्ट रेट यूजुअली होता है 11 से 18%। अगर हम यूज्ड कार लोन की बात करें तो यूज्ड कार पे लोन पे इंटरेस्ट रेट होता है यूजुअली 11 से 18% होता है। और अगर आप न्यू कार लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट 8 से 10% होता है। हर बैंक का अलग अलग है, और अगर आप उस बैंक में काम करते या फिर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका अलग होगा, ठीक है। उसके बाद वो करते हैं कि देखिए, पब्लिक बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक का रेट प्राइवेट बैंक से कम होता है। पब्लिक सेक्टर जो है आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पर देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम अगर बात करें इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका एज होना चाहिए 21 से 65 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। आप सैलरीड पर्सन होना चाहिए, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर उनका जो 700 से ऊपर होना चाहिए, तो इंटरेस्ट उसको मिलने में आसानी होता है और उनको बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। पहले तो है आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसमें इंक्लूडिंग आधार, पैन, पासवर्ड, वोटर आईडी, ये आपको लगेगा। एंड इनकम प्रूफ इंक्लूडिंग सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। आपको इनकम प्रूफ लगेगा, उसमें आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए और आईटी रिटर्न होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है या इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड लगेगा। एडिशनली एक्सेस टू द आरसी बुक, इंश्योरेंस पेपर एंड पीयूसी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नीडेड। इसके अलावा आपको आरसी बुक होना चाहिए, इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए एंड पीयूसी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नीडेड, पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि जो यूज्ड कार लोन है, जो बैंक आपको लोन देगी, किस किस बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है और कितना आपको लोन दे सकती है। तो पूरा लिस्ट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और आप देख लीजिएगा। तो पहला बैंक है HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक है। इनका ये लोन देती है अप टू 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ तक आपको लोन देती है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 11.5% से शुरू होकर 17.5% पर एनम। HDFC का लोन जो है 2.5 करोड़ रुपए है और इंटरेस्ट रेट इनका 11.5 से लेकर 17.5% तक पर एनम है, ठीक है। HDFC बैंक का SBI जो कि सरकारी बैंक है, इनका लोन स्टार्ट होता है 3 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में इनका लोन होता है, यूज्ड कार लोन। और इंटरेस्ट रेट है बिटवीन 11.75% टू 15.25% पर एनम। 11.75% पर से लेकर 15.25% पर एनम इनका लोन होता है, इनका इंटरेस्ट होता है। ICICI बैंक का रेट स्टार्ट है 11.255% पर एनम से। ICICI बैंक का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट है 11.25% पर एनम विथ टेन्योर अप टू 84 मंथ, मतलब उनका टेन्योर है 84 मंथ तक। एक्सिस बैंक की हम बात करें तो 100% ऑफ कार वैल्यू, 100% ऑफ कार वैल्यू एक्सिस बैंक का है और इंटरेस्ट रेट स्टार्ट इनका
13.55% to 15.80% पर एनम इनका इंटरेस्ट रेट है। टीवीएस क्रेडिट की अगर हम बात करें तो नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, इनको इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। लोन अप टू 95% ऑफ कार वैल्यू के 95% तक आपको मिल सकता है लोन। 60 मंथ टेन्योर, इनका जो है 60 मंथ टेन्योर होता है। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस की तो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट एट 10% पर एनम, सबसे कम लगता है श्रीराम फाइनेंस का ही है, 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम। और फाइनेंसिंग अप टू 85% ऑफ कार वैल्यू, कार फाइनेंस आपको 85% में मिलता है कार वैल्यू का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट है किनका और कितना लोन देता है। आप जानेंगे हम लोग कि यूज्ड कार लोन लेना चाहिए या पर्सनल लोन लेना चाहिए। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यूज्ड कार लोन ले या पर्सनल लोन ले। तो देखिए, अगर आप यूज्ड कार लोन लेते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है, ठीक है। कैसे? टिपिकली बिटवीन 9% से लेकर 16% पर एनम। अगर आप यूज्ड कार लोन लेते हैं तो आपको 9% से 16% के बीच में इंटरेस्ट रेट पड़ता है। और अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका हायर इंटरेस्ट रेट होता है जो कि 10% लेकर 24% पर एनम पर रहता है पर्सनल लोन का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और आप सोच समझ कर लीजिएगा यूज्ड कार लोन लेंगे या पर्सनल लोन लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ या फिर कुछ सजेशन है जो कि आप अगर यूज्ड कार लोन लेने जाते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, पहले अगर हम देखेंगे हिडन चार्जेस होता है कंपनी का, बहुत अलग अलग बैंकों का हिडन चार्जेस होता है। तो क्या है देखेंगे, जैसे हिडन चार्ज, तो ये आपको देखना है। पहला देखना है प्रोसेसिंग फ़ी, उसके बाद है फोरक्लोजर चार्ज, इंश्योरेंस एड ऑन, सर्विस पैकेज, ये सब मिला के आपका 30,000 से 50,000 एक्स्ट्रा लग सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर मैं बोलता हिडन चार्जेस है, क्या क्या है, प्रोसेसिंग फ़ी है, फोरक्लोजर चार्ज है, इंश्योरेंस एड ऑन है, सर्विस पैकेज है, ये सब मिलाकर 30 से 50,000 आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लोन लेने से पहले सारे चार्ज लिखवा लो, वर्बली मत मानो। लोन लेने से पहले सारे चार्जेज जो आप उनको बोलिएगा कि भैया भाई तुम ये सारे चार्जेज एक पेपर पर लिख कर हमको दे दो कितना है, वर्बली हमको याद नहीं रहता है, आप पेपर पर लिखवा लीजिएगा तो आपको भूल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ईएमआई स्ट्रेटजी। आपका ईएमआई स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अगर आपका ईएमआई आपकी सैलरी का 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अगर जो लोन लीजिएगा उसका ईएमआई आपके सैलरी से 30% नहीं होना चाहिए। यूज़ एन ईएमआई कैलकुलेटर प्लान एड, ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि कितना लोन हो रहा है, कितना ईएमआई हो रहा है। और 3 साल से ज़्यादा तक का इंटरेस्ट लोन टेन्योर एडली 3 ईयर से ज़्यादा मत लो। 3 ईयर से ज़्यादा लोन का जो समय है वो 3 ईयर से ज़्यादा मत लो, वरना इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है। 3 साल तक के लिए आप जो है लोन का समय रखिए, उससे ज़्यादा अगर आप रखिएगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यूज्ड कार लोन, तो ज़्यादातर लोग यूज्ड कार लोन प्रीफर करते हैं पर्सनल लोन के अलावा, क्योंकि यूज्ड कार लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है और जो मैंने बैंक आपको बताया वो सब आपको देता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ड्रीम कार अपना लेना है और अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा है तो आप यूज्ड कार लोन भी ले सकते हैं, वो भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। यूज्ड कार लोन एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि अगर आप यूज्ड कार लोन ले रहे हैं तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। मैंने आपको टिप भी बता दिया, स्ट्रेटजी बता दिया, ईएमआई स्ट्रेटजी कैसे लेना है टिप भी बता दिया, ठीक है। देखिए, और मेरा अगर पर्सनल व्यू आप देखिएगा तो यूज्ड कार लोन लेना गलत नहीं है, ठीक ही है, बशर्ते आप स्मार्ट तरीके से लीजिए,
सब चीज़ मैंने आपको बताया, पेपर पर लिखवा लीजिए क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या आपको पूरा एकदम लिखवा लीजिए पेपर में, वर्बली बोलिएगा, हमको याद नहीं रहता है। और यूज्ड कार लोन अगर आप लेते हैं तो ये बैंक मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। इन बैंकों का लोन EMI इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, उसका EMI कैलकुलेटर का भी हिस्सा यूज करिए कि कितना आपको EMI भरना पड़ सकता है, उस हिसाब से आप लीजिएगा तो गलत नहीं होगा। और अभी जो है सेकेंड हैंड कार का ही मार्केट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यूज्ड कार लोन लीजिए, गलत नहीं है। आपको अगर नहीं अमाउंट होने पा रहा है, आपका बजट नहीं होने पा रहा है, तो आप लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा जो लोग यूज्ड कार लोन लेना चाहते हैं। और कमेंट में बताइएगा आपका ड्रीम कार कौन सा है, और आप नया कार लेंगे या यूज्ड कार ही लेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।